नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बिहार पुलिस ड्राइवर एग्जाम के लिए दोस्तों आप देख रहे हैं अग्रवाल एग्जाम कार्ड की प्रैक्टिस बुक। 15 सेट इस बुक में दिया है दोस्तों। अभी तक हमने 2 सेट कर लिया है, ठीक है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3, ठीक है। पेज नंबर 9 से 13, ठीक है। चलिए एक बार सेट आपको दिखा दे रहे, ये आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों। हम लोग करने वाले हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 से, ठीक है। जो हमारा मेन पार्ट है मोटर अधिनियम, वहां से करेंगे, ठीक है। देखिए, वाहन के पुर्जे, लुब्रिकेंट, रख रखाव एवं गाड़ियों की तकनीकी त्रुटि, ठीक है, ये पार्ट है, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा। क्वालिटी बहुत वो है दोस्तों। चलिए 61, सामान्यतः इंजन ऑयल को कितने किलोमीटर पर बदलना चाहिए? बताइए, गाड़ी का ऑयल जो है दोस्तों, इंजन ऑयल कितने किलोमीटर पर बदल देना चाहिए? 6000 किलोमीटर पर दोस्तों। इंजन ऑयल का मुख्य कार्य क्या है? इसका काम है घर्षण को कम करना दोस्तों, ठीक है। घर्षण को ये कम करता है। अगला प्रश्न आइए 63, इंजन ऑयल में स्लज बनने का कारण क्या है? स्लज बनने का कारण है जल और धूल, ठीक है। किस यंत्र से ऑयल प्रेशर को मापा जाता है? ऑप्शन सी होगा प्रेशर गेज से दोस्तों। 65, तेल में पोर पॉइंट डिप्रेसेंट का उपयोग क्यों होता है? राइट ऑप्शन ए होगा ठंड में जमने से रोकने हेतु। 66, इंजन का दिल किसे कहा जाता है? इंजन का दिल कहा जाता है कैम सॉफ्ट को दोस्तों। 66, इंजन में पिस्टन की गति को कौन नियंत्रित करता है? पिस्टन की गति को कौन नियंत्रित करता है? क्रैंक सॉफ्ट। 68, पिस्टन के ऊपर स्थित भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए होगा सिलेंडर हेड कहते हैं दोस्तों। 69, सिलेंडर ब्लॉक को इंजन का कौन सा भाग कहा जाता है? 69 का डी होगा कंकाल कहा जाता है दोस्तों। 70, पिस्टन के ऊपर स्थित भाग को क्या कहते हैं? सिलेंडर हेड कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पिस्टन रिंग का मुख्य कार्य क्या है? पिस्टन रिंग का मुख्य कार्य है गैस को सील करना। 72, इंजन में पिस्टन और सिलेंडर के बीच सामान्य क्लियरेंस कितना होता है? राइट ऑप्शन होगा दोस्तों बी 0.025 mm से लेकर 0.1 mm तक। 73, पिस्टन पिन किसके बीच जोड़ने का कार्य करता है? पिस्टन और कनेक्टेड टॉड, पिस्टन और कनेक्टिंग टॉड को जोड़ने का कार्य करता है। आगे देखिए 74, फ्लाई व्हील का कार्य क्या है? फ्लाई व्हील का कार्य है दोस्तों गति को समान बनाना। 75, 3 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर क्या है? फायरिंग ऑर्डर देखिए 1 3 2, ठीक है। 76 है, वाटर जैकेट का कार्य क्या है? वाटर जैकेट का कार्य दोस्तों इंजन को ठंडा करना, ठीक है। 76 के बाद 77, इंजन का तापमान किससे नियंत्रित होता है? तो वाटर जैकेट से नियंत्रित होता है। 78, इंजन में घर्षण को कम करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी होगा लुब्रिकेंट ऑयल को प्रयोग किया जाता है। 79, कौन सा भाग लुब्रिकेशन प्रणाली से संबंधित है? 79 का डी होगा दोस्तों। देखिए, सिलेंडर हेड भी होगा और क्रैंक सॉफ्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी ए बी दोनों यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 80, कौन सा भाग इंजन में घर्षण को नियंत्रित करता है? ए ऑप्शन होगा लुब्रिकेशन प्रणाली। अब देखिए दोस्तों 81 से शुरू होगा आपका 100 तक, ठीक है। तो पूरा 100 तक क्वेश्चन आप करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चन आपने सही किए, ठीक है। ये तीसरा पार्ट है हमारा
चलिए 81 देखिए सभी लोग, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 67 प्रदान करती है। ये क्या प्रदान करती है दोस्तों? सड़क परिवहन को नियंत्रित करने की राज्य सरकार को शक्ति, यानी कि राज्य सरकार जो आरटीओ है दोस्तों, राज्य सरकार के अधीन चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जो पुलिस होती है ट्रैफिक पुलिस, वो राज्य सरकार के कंट्रोल में होती है। क्वेश्चन नंबर 82, स्टेज कैरिज के कंडक्टर के लिए लाइसेंस की आवश्यकता का प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम के तहत निहित है। किस धारा के तहत दोस्तों लाइसेंस की बात हो रही है यहाँ पे? स्टेज कैरिज के कंडक्टर के लिए धारा 29 यहाँ पे आपका एग्जैक्टली सही हो जाएगा। ठीक है, तो 83 पे आइए सभी लोग। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत एक आवेदन में दावेदार को लगी चोट के कारण मुआवजे के लिए मात्रा का निर्धारण किस आधार पर किया जा सकता है? केवल देखिए दोस्तों, ए ऑप्शन केवल संचित्र सूत्र के द्वारा, संचित्र सूत्र के द्वारा। 84, वाहन वह मशीन है जो जनता और माल का वहन करती है। 85, मोटर वाहन अधिनियम भारत की संसद का अधिनियम है दोस्तों, याद रखिएगा। MORTH मोर्थ का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। 87, मोटर वाहन अधिनियम में नवीनतम संशोधन कब हुआ था? 2019 में दोस्तों, सबसे लेटेस्ट अगर हम बात करें संशोधन 2019 में हुआ था। अगला है 88, एक दुर्घटना जिसमें मोटर वाहन की पहचान ना हो पाई हो उसे ठोकर मारना या भागना दुर्घटना कहा जाता है। ठीक है, तो 88 के बाद 89, नवीनतम MVA के अनुसार चालक लाइसेंस वाहन रजिस्ट्रेशन को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। आधार कार्ड अनिवार्य है दोस्तों। अगला MACT का अर्थ बताना है। MACT का अर्थ, इसका अर्थ हो जाएगा आपका मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल। ए ऑप्शन आपका सही है। 91, जब कोई वाहन किसी बिना सुरक्षा प्रहरी के रेलवे लाइन क्रॉसिंग के निकट हो तो उसे पार करने से पूर्व वाहन चालक को वाहन के मार्ग के बाईं ओर रोकेंगे। वाहन से उतरकर यह सुनिश्चित करेंगे कि दोनों ओर से कोई रेल या ट्रॉली नहीं आ रही है। ठीक है, एक बार उतरकर देखेंगे अगर कोई नहीं है वहां तो। देखो 92 है, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? पदयात्री पार पथ। नेक्स्ट 93, आप किस प्रकार के एक परिवहन वाहन की पहचान करेंगे? वाहन की नंबर प्लेट को देखकर। 94, कौन सा चिन्ह बताता है कि रास्ता दीजिए? ये वाला, ए वाला। 55, एक प्रशिक्षु लाइसेंस की वैधता रहती है लर्निंग लाइसेंस जारी होने की दिनांक से 6 महीनों के लिए। 96, प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है दाएं मुड़ना निषेध। ये आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 97 देखिए, एक ऐसे मार्ग पर जहां कोई फुटपाथ नहीं है वहां पदयात्री को मार्ग के दाएं ओर ही चलना चाहिए। 98 देखिए, प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है हॉर्न बजाना दोस्तों क्या है यहाँ पे? निषेध हो जाएगा। 98 का क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन, नहीं बजाना। ठीक है, ऐसे है, ये कटा हुआ है। चलो 99, निम्न प्रकार के वाहन को अवश्य रास्ता खाली करके दिया जाना। देखिए एम्बुलेंस और अग्निशमन वाहन को, ठीक है, इनको रास्ता अवश्य देना है। चलो 99 के बाद 100, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आगे संकरा पुल है दोस्तों। ठीक है, ये पुल बना हुआ है। ठीक है, ऐसा अगर चिन्ह दिखता है तो ये इंडिकेशन किस चीज का है? कि आगे एक संकरा पुल है। ठीक है, ये 100 फिनिश हुआ। अब लौट के आते हैं
क्वेश्चन नंबर 1 से 60 तक, ठीक है। चलो भाई सब लोग आंसर करना। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है? ओमान से प्राप्त हुई है तांबा। भारत में लोहे की उत्पत्ति पर कितने प्रमुख सिद्धांत स्थापित किए गए हैं? राइट ऑप्शन डी होगा 2, ठीक है। स्वदेशी मूल सिद्धांत और प्रवासन सिद्धांत। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन सोंग ने किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी? हर्षवर्धन के। चोल राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई थी? ऑप्शन बी होगा विजयालय चोल, ठीक है। 4 का बी होगा। 5वां देखिए दोस्तों, पर्णी द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? पुस्तक का नाम है अष्ट अध्यायी। 6वां है महमूद गजनवी के सभी आक्रमण 1000 ईस्वी से 1026 के बीच सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो हो जाएगा सी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025-26 में। कृष्णदेव राय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, किस राजवंश से संबंधित थे? ये दोस्तों हो जाएगा तुलुब राजवंश। अगला क्वेश्चन आ जाओ भाई। मुगलों को अपने तिमुरीद राजवंश पर गर्व था, वे इसे किस प्रकार मनाया करते थे? प्रत्येक शासक को तैमूर और स्वयं को एक चित्र प्रदान करते थे, ठीक है, सी ऑप्शन। मुगल बादशाह बाबर देखिए नक्शबंदी सूफी सिलसिला का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन है 10। दिल्ली में कुतुब मीनार के पश्चिम में स्थित सुल्तानगढ़ी का मकबरा एक दीवार वाले घेरे के भीतर किले की तरह है, जिसके कोने पर गढ़ बेस्टन है और इसका देखिए अष्टभुजाकार कब्र कच्छ भूमिगत है, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। 11 भारत में ब्रिटिश राज में संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष में भारत आया था? 1743 में। 12 भारतीय स्वतंत्रता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था? जुलाई देखिए 4 जुलाई 1947 को। 13 है निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई का दिवस घोषित किया? सी होगा मुस्लिम लीग दोस्तों। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक देखिए अपनी पुस्तक क्या नाम था पुस्तक का? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना की थी दोस्तों। चलो यहां पे देखो मिल गया, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन दादा भाई नौरोजी। 15 भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का क्या नाम था? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। 1864 में आईसीएस की परीक्षा पास किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ से नहीं है? नहीं है बताना दोस्तों, तो ये भागोरिया का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि को किसने बनाया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। 18 हिंदुस्तानी संगीत प्रणाली में राग को दिन के अलग अलग घंटों और अलग अलग मौसमों के लिए आवंटित किया गया है। 19 देखिए दोस्तों 19 रासलीला भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित लोक संगीत रंगमंच का एक रूप है। 20 है निम्नलिखित में से किसे पहले ब्लैक पैगोडा कहा जाता था? ब्लैक पैगोडा दोस्तों सूर्य मंदिर कोणार्क को। किस राज्य में सबसे बड़ी तट रेखा है? गुजरात में। लंबाई होगी दोस्तों लगभग 1214 किलोमीटर। चलो आगे आ जाओ 22 पे। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है? माजुली। भारत को लंका से अलग करता है, क्या अलग करता है दोस्तों? पाक जल डमरू मध्य। देखिए आगे है गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जा मिलती है?
बताइए 24 का आंसर होगा डी, बंगाल की खाड़ी में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में है। 26 है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिजों घटकों में से एक है? सिलिका दोस्तों। लाल झील रेड लेक कहाँ स्थित है? ये जापान में है। 28 है, किस प्रकार की चट्टानों को निर्माण के लिए गलित अवस्था एवं अति उच्च तापमान महत्वपूर्ण मानदंड हैं? ये होगा आग्नेय चट्टान दोस्तों, ठीक है। 29 है, हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? कितनी है दोस्तों? 8598 मीटर। 30, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती है? तो ये जाएगा वराही। 31 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार स्वतंत्रता में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? बी जाएगा विश्वास और आशा का। 32 देखिए दोस्तों, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, किंतु यह सदस्य संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। 33, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 61 होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना चाहिए? ये अनुच्छेद 38। उस रिट की पहचान करें जिसके आधार पर न्यायालय हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसके विरोध की वैधता की जांच करने के लिए उसके सामने पेश करने का निर्देश देता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण। 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो यहाँ पे डी देखिए, ये सब है दोस्तों। देखिए, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, रक्षा करना, देश की सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा को महत्व देना, परिरक्षण करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा को परित्याग करना। ये नहीं है डी। दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार का निषेध बनाना गलत है। 38, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार भारत की संप्रभुता, एकता और देश को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। ठीक है। 38 के आगे आइए दोस्तों, 39। यहाँ पे 38 का क्या हो जाएगा? बी, अखंडता यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अड़तीस कब भी दोस्तों, ठीक है। 39, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, ठीक है, प्रोत्साहन योजना 2016 में क्रियान्वित की जा रही। थोड़ा सा क्वालिटी डाउन है दोस्तों। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में नियत चाल से गतिशील हो तो उसका त्वरण जो है शून्य होगा। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ी बूटी तने से उगती है? पुदीना। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में एजेंडा 21 में 21 का क्या अर्थ है? 21 का अर्थ है 21वीं सदी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय टूर्नामेंट नहीं है? तो UEFA चैंपियंस लीग, ये नहीं है। 44 है, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट पहला डूरंड कप कहाँ आयोजित किया गया था? ये शिमला में हुआ था दोस्तों। 47 है, नरेंद्र हिरवानी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए थे? ये दोस्तों क्रिकेट से जुड़े थे। आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक, यहाँ पे रजत, चांदी है। ठीक है। 3 क्वेश्चन और है जीके जीएस के। मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। आगे आइए 48,
पटना में वहाबी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता कौन था? सैयद अहमद। चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित किया गया था? 1918 में दोस्तों। तीन कठिया व्यवस्था समाप्त कर दी गई। ठीक है। अगला, भूदान यज्ञ आंदोलन का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? आचार्य विनोबा भावे के द्वारा 1951 में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 क्वेश्चन मैथ और 5 क्वेश्चन रीजनिंग इंक्लूड कर दिया गया था। ठीक है, इस पेट में जो कि पूछ सकता है जरा जनरल साइंस में। ठीक है, जनरल में। ठीक है, जनरल स्टडी जीएस में। तो 61 से लेकर अभी 100 तक तो हमने कंप्लीट ही कर लिया है। इसका टिक लगा हुआ पीडीएफ दोस्तों हम टेलीग्राम पे आपका प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।